प्यारे दोस्तों, आखिर 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार औरत के कब्र से खौफनाक चिल्लाने की आवाज क्यों आती? उसका बेटा कहता, जब मैं फज्र की नमाज पढ़कर अपनी मां की कब्र पर जाता तो उसकी कब्र पर आग लगी होती। कब्र के अंदर से आसिस्कियों की आवाजें सुनाई देती। मैं बुरी तरह परेशान हो गया कि यह सब क्यों हो रहा है। मैंने इमाम साहब से पूछा तो वह कहने लगे, कब्र की खुदाई करो, तुम्हें सारा माजरा समझ में आ जाएगा। मगर जब मैंने कब्र की खुदाई की तो सामने का मंजर देखकर मैं बेहोश हो गया, क्योंकि कब्र में मेरी मां के साथ। दोस्तों, इस वाकया को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि यह वाकया बड़ी सबक हासिल करने वाली है। मेरा नाम रशीद है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरी मां जरीना माई गांव में एक जानी मानी शख्सियत की हैसियत रखती थी, जिन्हें गांव के सभी लोग, बच्चे बड़े बूढ़े, सभी बहुत पसंद करते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। मेरी मां गांव में अकेली पढ़ी लिखी औरत थी जो पहले इसी गांव के स्कूल में टीचर थी। वह घर में बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाती और दीन की तालीम भी दिया करती थी। गांव के कितने ही बच्चे उनके शागिर्द की हैसियत से हमारे घर में आते जाते थे। मां की टीचर होने की वजह से बहुत इज्जत थी। मां की वजह से सब लोग मुझे भी बहुत पसंद करते और सर आंखों पर बिठाते थे। मैंने सारी जिंदगी अपनी मां को नेक नामी बटोरते हुए ही देखा था। उस समय मैं नई नई नौकरी पर लगा था। जब मां कहने लगी कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, मां की बात सुनकर मैं शर्मा गया। मैंने पूछा, किसके साथ रिश्ता तय किया है? मां ने बताया कि इस गांव में एक बेवा औरत है जिसकी एक ही यतीम बच्ची है। मैंने इस बच्ची के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है। मां की बात पर मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया था। मां अगर चाहती तो वह किसी भी लड़की के साथ मेरी शादी करवा सकती थी। उन्होंने गांव की एक गरीब यतीम कम खूबसूरत लड़की, जो कि गहरे सांवले रंग की थी, उसके साथ मेरी शादी तय कर दी थी। गांव के सभी लोग उस बेवा औरत से कहने लगे, बड़ी खुशनसीब हो तुम, तुम्हारी बेटी इतने अच्छे घर में जा रही है। सास तो इसकी बहुत कद्र करेगी। मेरी होने वाली सास बहुत कम बोलती थी, अपने काम से काम रखती थी और किसी के घर में भी बहुत कम आती जाती थी। असल में उनसे जवानी में कुछ ऐसी गलतियां हुई थीं जिसकी वजह से गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। मैंने सुना था कि उनके जवानी के जमाने में गांव के कुछ लोगों के साथ गलत किस्म के ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से सभी उन्हें शक की निगाह से देखते थे। वह जवानी में ही बेवा हो गई थी और दोबारा किसी ने उनकी तरफ शादी के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उनके बारे में कुछ अफवाहें भी फैली हुई थीं। शायद यह वजह थी कि दोबारा शादी में रुकावटें आ रही थीं। शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी को अच्छे से समझा दिया था कि अगर तुम मेरी मां की इज्जत करोगी और उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करोगी, तभी मैं भी तुम्हें बीवी का दर्जा दूंगा। सारे गांव के लोग मेरी मां की बहुत इज्जत करते हैं और उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, और तुम्हें भी यह सब करना होगा। उसकी आंखों में नमी आ गई थी और उसने मेरी बातों पर सर झुका दिया था। यहां मैं यह समझा कि इस लड़की के साथ शादी करके मैंने तो एक तरह से इस पर एहसान किया है। एक तो ना इसमें कोई काबिलियत थी, ना इसकी शक्ल सूरत अच्छी थी। दूसरा, अपनी मां की वजह से वह भी बदनाम हो चुकी थी, और ऐसी लड़की के साथ फिर कौन इज्जत से पेश आता है। मां भी बात बात पर उसे अपना एहसान जताती कि मैं जो तुम्हें इज्जत से इस घर में लेकर आई हूं, खबरदार मेरे आगे जबान लद्दाई। तो एक दिन जब मैं घर आया तो मां की यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, मां क्या हुआ है? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैंने अपनी मां को जिंदगी में कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। वो कहने लगी, तुम्हारी बीवी के मुंह में जुबान आ गई है। मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, बस जुबानी कर रही थी। इसलिए मैंने उसे समझाया, इसे समझा दो कि यह इस घर में तभी रह सकती है अगर मेरे साथ बनाकर रखे। तब मैंने अपनी बीवी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, यही है वह औरत जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी है, वरना तुम इस छोटे से घर में कोई तुम्हें ब्याहने के लिए भी ना आता। मां के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था। उस रात मां ऐसे सुकून से सोई कि दोबारा कभी उठ ना सकी। मैं बहुत रोया। मां, क्या हुआ? आपको इतनी अचानक से आप मुझे छोड़कर चली गई। अभी तो मैंने आपके साथ अपना वक्त गुजारना था।
अभी आपने मेरे बच्चों की खुशियां देखनी थी, मगर यह सब देखने से पहले ही आप चली गई। गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गमजदा थे। सब मेरे गम में बराबर के शरीक थे। मेरी यह रूटीन थी कि मैं रोजाना माँ की कब्र पर सुबह शाम फातिहा पढ़ने के लिए जाता था। माँ को दुनिया से गए 2 दिन गुजर चुके थे, मगर यह 2 दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। उस दिन जब मैं फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया तो मैंने कुछ लोगों को माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करते हुए सुना। उनकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं गुस्से से कहने लगा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बात करने की? लोग कहने लगे, हम बात नहीं कर रहे, बल्कि तुम खुद जाकर देख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमारी बात सच है या झूठ। मुझे उनकी कोई बात समझ में नहीं आई। नमाज पढ़ने के बाद जब मैं कब्रिस्तान आया तो सामने का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। माँ की कब्र पर आग के शोले उठ रहे थे। कब्र के अंदर से आहों और सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। यह सब क्या हो रहा है? कौन है वह जिसने यह सब किया है और क्यों किया? किसी ने मां की नेकनामी को मिट्टी में मिलाने के लिए यह सब किया है, या मां को उसके किसी गुनाह की सजा मिल रही है? मगर मेरी मां गुनाहगार कैसे हो सकती है? और वह तो बहुत नेक औरत है जिसने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे गलत फहमी हुई है। यह मेरी मां की किसी गुनाह की सजा नहीं, बल्कि शायद कोई है जो उन्हें सबकी नजरों में रुस्वा करना चाहता है और उसी ने यह काम किया है। मैं घर आया तो बहुत परेशान था। मेरी बीवी मुझे परेशान देखकर मेरे पास आकर बैठ गई। क्या हुआ है आपको? आप इतना उलझे हुए क्यों हैं? सब ठीक तो है? मैंने अपनी बीवी को गुस्से से झिड़क दिया। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? मेरी परेशानी है, मैं अपनी परेशानी को खुद हल कर लूंगा। तुम्हें ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। मेरा वैसे भी अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया नहीं था, मगर अब जब से मेरी मां गई थी तो अब से तो मुझे उस पर बात बात पर गुस्सा आने लगा था। उसकी शक्ल तो मुझे पहले भी अच्छी नहीं लगती थी, अब मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी। उसे तकलीफ देने के लिए मैंने कह दिया कि मैं अपनी मां से तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी मां दुनिया से चली गई है। तुमने मेरी मां का ख्याल नहीं रखा, तुमने ही उन्हें खाने में कुछ मिलाकर दिया होगा। तभी वह अचानक से मर गई। वो रोने लगी। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं उनकी जान क्यों लूंगी? मैं कातिल नहीं बन सकती, मगर मुझे पूरा यकीन था कि यह सब मेरी बीवी ने किया है। उसने मेरी मां को खाने में जहर मिलाकर दिया है। मैंने उससे कह दिया कि आज के बाद तुम भी अपनी मां से नहीं मिलोगी। तुमने मुझे मेरी मां से दूर किया है, अब मैं तुम्हें भी वही तकलीफ दूंगा जो तुमने मुझे दी है। वो रोने लगी थी, मेरे पांव पड़ने लगी। मुझे यह सजा मत दें। मेरी मां बीमार है, अकेली है, उसे मेरी मदद की जरूरत है। मगर मैंने उस औरत पर रहम नहीं खाया था और उस